नमस्कार दोस्तों भारत और चाइना के रिलेशंस को लेकर काफी चर्चा होती है। बोला यह जाता है कि भारत सरकार यहां पर कई सारे प्रतिबंध लगा रही है, चाइना के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। लेकिन अगर आप वहीं इकोनॉमी के टर्म में, ट्रेड के टर्म में देखोगे तो जस्ट आपको विपरीत चीजें देखने को मिलेगी। मतलब ट्रेड लगातार साल दर साल बढ़ता जा रहा है और 2025 का जो आंकड़ा सामने आया है इसमें तो सारे आंकड़ों को क्रॉस कर दिया है। 155 बिलियन डॉलर इतना ज्यादा ट्रेड हुआ है। और ऐसा नहीं है कि इससे भारत को फायदा हो रहा है, क्योंकि यहां पर मैसिव, जी हां मैं कहता हूं मैसिव ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो खबर, इंडिया चाइना बायलैटरल ट्रेड रीच्ड 155 बिलियन डॉलर इन 2025। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि यहां पर एग्जैक्टली आंकड़े क्या कहते हैं और क्या हो रहा है। मतलब क्यों भारत अभी भी चाइना से इतना ज्यादा इंपोर्ट कराता है, जबकि हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि यूपीएससी का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। 2025 का प्रीलिम्स, 2026 का प्रीलिम्स अगर आप देना चाहते हो, ये जो क्रैश कोर्स है वो आपको काफी हेल्पफुल होगा, जिसके अंदर यहां पर पूरा जो कवरेज है 2025-26 के प्रीलिम्स का वो कराया जाएगा। आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है। कोई भी डाउट है, बैच से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, भारत और चाइना का डिस्पाइट सीरियस जियोपॉलिटिकल टेंशन, स्पेशली 2020 में जो गलवान वैली वाला इंसिडेंट हुआ, उसके बाद से तो और तेजी से ट्रेड बढ़ा है। और हालत ये हो गई है कि 2025 में, पिछले साल अगर आप देखोगे, हाईएस्ट एवर बायलैटरल ट्रेड देखने को मिला 155 बिलियन डॉलर का। बायलैटरल ट्रेड का मतलब भारत कितना एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना को और भारत कितना इंपोर्ट कर रहा है चाइना से, वो दोनों का आंकड़ा अगर आप मिलाओगे तो ये 155 बिलियन डॉलर आया है। एंड दिस इज 12% राइज फ्रॉम प्रीवियस ईयर। 2024 के मुकाबले यहां पर 12% ज्यादा इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। और यह आंकड़ा बेसिकली कौन दिया? देखिए, भारत सरकार की तरफ से नहीं दिया गया, बल्कि जो चाइना के एम्बेसडर हैं टू इंडिया, उन्होंने यहां पर बताया और काफी बड़ी बड़ी बातें भी की। रीसेट एंड फ्रेश स्टार्ट की बात की। मतलब वो चाहते हैं कि भारत और चाइना के रिलेशंस बेटर रहे। ऑब्वियसली बात है, चाइना का एक अलग इंटेंशन है, क्योंकि यूएस के साथ, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो चाइना चाहता है कि भारत एक रिलायबल मार्केट है, वो ज्यादा एक्सपोर्ट करे भारत के अंदर। खैर, यहां पर अगर हम ट्रेड कॉम्पोजिशन की बात करें कि भारत चाइना को क्या देता है, क्या एक्सपोर्ट करता है, और चाइना भारत को क्या भेजता है, तो इसमें आपको जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। और दैट इज द बिगेस्ट रीजन, क्योंकि आप देखोगे तो भारत कितना एक्सपोर्ट करता है, क्या एक्सपोर्ट करता है, इट इज बेसिकली लोअर वैल्यू के गुड्स, रॉ मटेरियल, आयरन ओर हो गया, मिनरल्स हो गया, कॉटन एंड यार्न हो गया, ऑर्गेनिक केमिकल्स हो गए, मरीन प्रोडक्ट्स हो गए, कुछ फार्मास्यूटिकल्स और एपीआईज हो गए, ये हम चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम इंपोर्ट क्या कराते हैं? जो हाई वैल्यू के गुड्स हैं, जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट, सोलर पैनल्स, ईवी कंपोनेंट्स, मशीनरी, कैपिटल गुड्स, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ये सारी चीजें हम चाइना से इंपोर्ट कराते हैं। मतलब भारत एक्सपोर्ट करता है रॉ गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स, और वहीं चाइना हमें हाई वैल्यू के जो हाई टेक गुड्स होते हैं। इसीलिए चाइना को इतना ज्यादा फायदा होता है भारत से। अच्छा, इसी की वजह से आप देखोगे तो यहां पर ट्रेड डेफिसिट है। कितना है मैं आपको बताता हूं। भारत ने कितना एक्सपोर्ट किया, मतलब ये हमने बात किया ना, 155 बिलियन डॉलर का बायलैटरल ट्रेड है, इसमें भारत ने कितना एक्सपोर्ट किया है चाइना को? जस्ट ओनली 19.75 बिलियन डॉलर। मतलब सिर्फ 20 बिलियन डॉलर के गुड्स हमने एक्सपोर्ट किए हैं, एंड विच इज 9.7% राइज फ्रॉम प्रीवियस ईयर। वहीं चाइना ने भारत को क्या एक्सपोर्ट किया है? हमने इंपोर्ट कितना कराया है? 135.87 बिलियन डॉलर। नाउ जस्ट लुक एट दिस डिफरेंस, कितना ज्यादा ह्यूज है, मतलब कहीं पर भी बराबरी नहीं है। और इसी की वजह से आप देख सकते हो 116 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट हुआ है, विच इज लार्जेस्ट एवर। इतना ज्यादा ट्रेड डेफिसिट किसी भी देश के साथ नहीं होता है। सिंपल टर्म में अगर मैं आपको बताऊं तो भारत अगर चाइना को $1 का सामान बेचता है तो चाइना हमें $7 के सामान बेचता है। सोचो, इतना ज्यादा ह्यूज डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और रीसेंट ईयर्स की अगर हम बात करें, जो ट्रेंड रहा है पूरा, अगर आप 2024 में देखोगे तो यहां पर 99.2 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट था। मतलब ट्रेड डेफिसिट लगातार बढ़ता जा रहा है। 2024 में ऑलमोस्ट 100 बिलियन डॉलर और अब पहुंच गया है 116 बिलियन डॉलर का। और यहां पर प्रॉब्लम यही है कि ट्रेड डेफिसिट इसीलिए बढ़ रहा है कि एक्सपोर्ट जितना हमारा इंक्रीज हो रहा है उससे कहीं ज्यादा हमारा इंपोर्ट इंक्रीज हो रहा है, परसेंटेज टर्म में अगर आप देखोगे। अच्छा, इसका अल्टीमेट इंपैक्ट क्या हो रहा है हमारे लार्ज ट्रेड डेफिसिट की वजह से? इसका असर क्या होता है जब भी इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट होता है? सबसे पहला है इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल। मतलब हम एक सिंगल सोर्स के ऊपर
डिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर जो क्रिटिकल इनपुट्स की बात करें जो हमारे यहाँ पर यूज़ किया जाता है, हम पूरी तरह से चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्शन कॉम्पिटिटिवनेस रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि इतना सस्ते में सामान अगर चाइना से आ रहा है तो भारत में उसको कोई क्यों बनाएगा। फिर इसके अलावा हमारा फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो, इतना हम इंपोर्ट करेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा जो डॉलर है वो खर्च होगा। हम यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस की बात करते हैं और भी कई देशों के साथ, रेमिटेंसेज, एफडीआई, डॉलर इतना सारा आ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली ये जा कहाँ रहा है, ये चाइना में चला जा रहा है। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी है, मतलब हम हेविली डिपेंडेंट हो गए हैं चाइनीज इंपोर्ट के ऊपर। अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, जैसे कोविड के समय कोई दिक्कत आई, कभी भी कोई प्रॉब्लम हुआ, तो अगेन चाइना के ऊपर हमारा स्ट्रैटेजिक जो लिवरेज है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हम ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम डिपेंडेंट हो गए हैं चाइना के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये ट्रेड इंक्रीज क्यों हो रहा है डिस्पाइट सो मच ऑफ बॉर्डर टेंशन, इतनी सारी बातें होती हैं। सबसे पहला इकोनॉमिक कंपल्शन ओवर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब भले ही आप कह लीजिए गलवान वैली वाला इंसिडेंट हुआ, भारत ने कई सख्त कदम उठाए, कड़े निर्णय लिए, लेकिन भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग आज के डेट में भी चाइनीज कंपोनेंट्स के ऊपर, चाइनीज मशीनरी के ऊपर, इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर डिपेंडेंट है। और चाइना भारत को कैसे देखता है, चाइना को भी चाहिए भारत का मार्केट। भारत सबसे बड़ा मार्केट आप कह सकते हो, इतना बड़ा कंजम्पशन मार्केट है और एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है भारत, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज के साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो चाइना भारत को लूज नहीं करना चाहेगा। सो दैट इज व्हाई इकोनॉमिक्स हैज ओवर रिडन पॉलिटिक्स। बोलने के लिए खाली बस मीडिया में चीजें बोली जाती हैं, लेकिन रियलिटी ये है जैसा कि आप देख सकते हो, और ये क्लियरली देख पाओगे पिछले 10 वर्षों में जो हमारा इंपोर्ट है चाइना से वो डबल हो गया। आप सोचिए 2015 में $60 बिलियन का हम इंपोर्ट करते थे, ये मैं 2015 की बात कर रहा हूं, और पिछले साल 2024 में अगर आप देखो तो ये $120 बिलियन हो गया था, और ये तो अब बढ़कर हो गया $136 बिलियन, जो हम पिछले साल की बात करें 2025 की। इतना तेजी से ये इंक्रीज होता जा रहा है लगातार। फिर दूसरा यहां पर इंपोर्ट बढ़ने का कारण है ग्लोबल सप्लाई चेन की रियलिटी। कोविड-19 हो, यूक्रेन वॉर हो, इन सब की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गया है। अभी भी चाइना रिमेन्स द चीपेस्ट। सस्ते में अगर हमें सामान लेना है तो वो चाइना से मिलेगा, सबसे बड़े स्तर पर सामान लेना है स्केल पर तो वो भी चाइना से मिलेगा, और सबसे फास्टेस्ट सप्लायर कौन है, वो भी चाइना है। तो आप इतना इजीली डाइवर्ट नहीं कर सकते, भले ही आप कितना भी कह लो। मार्केट फोर्सेस जो काम करते हैं उसमें चाइना ही प्रिफर्ड डेस्टिनेशन है भारत के लिए, वही हमारा मार्केट, वहीं से हम चीज़ों को उठाएंगे। तो भारत की जो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी है वो अभी चल रही है, बट इट इज़ इनकम्प्लीट, और इसी के कारण जो इंपोर्ट है वो चाइना से लगातार बढ़ता जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग भी है बिहाइंड दिस, मतलब जो चाइनीज एम्बेसडर हैं भारत में, उन्होंने कहा ना कि भारत के साथ जो रिलेशंस है रीसेट हुआ है, हम और ज़्यादा क्लोज आए हैं। तो उन्होंने बेसिकली भारत के आत्मनिर्भर भारत की बात की और चाइना का जो सेल्फ रिलायंस है उसकी बात की, कि दोनों लिंक्ड हैं। यहाँ पर उन्होंने सिविलाइजेशन आइडियाज़ की बात की, वसुधैव कुटुंबकम, और चाइना कहता है वर्ल्ड ऑफ ग्रेट हार्मनी, इन सबको इन्वोक किया। मतलब कहीं ना कहीं भारत को भी लुभाया जा रहा है कि अरे देखो हम भी आपके साथ हैं, टेंशन मत लो, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले ही बोला ना कि चाइना को भी चाहिए भारत का मार्केट, वो भारत को नाराज नहीं कर सकता अगेन। खैर, यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि भारत के लिए डायलेमा क्या है। हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि देखो जो ट्रेड इंक्रीज हो रहा है इससे हमें फायदा भी हो रहा है, सस्ते दाम पर चीजें आ जा रही हैं, भारत में इन्फ्लेशन आपका सप्रेस है, नॉर्मल है। अगर चाइना से हम नहीं खरीदेंगे, किसी और देश से खरीदेंगे, इन्फ्लेशन एकदम शूट अप हो जाएगा। एमएसएमईज मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट मिलता है, सप्लाई चेन लगातार बना रहता है, शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहती है, तो ये हमारे लिए फायदा है। लेकिन रिस्क क्या है, ट्रेड डेफिसिट इतना ज़्यादा है, चाइनीज़ इनपुट पर हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, जो स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हैं, चाहे टेलीकॉम है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, पावर है, वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। हम क्या कर सकते हैं, भारत की जो बार्गेनिंग पावर है वो क्राइसिस के समय बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, तो बहुत कुछ आप कर नहीं पाओगे। एंड दैट इज़ वाई अगर आप देखोगे तो भारत चाइना के साथ खूब सारा ट्रेड भी करता है, चाइनीज़ एफडीआई को रिस्ट्रिक्ट भी करता है, चाइनीज़ ऐप को बैन भी करता है, लेकिन ट्रेड भी करता रहता है। दैट इज़ वाई ये ट्रेड इतना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। खैर, यहाँ पर गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है इन सारी चीज़ों को लेकर। देखो, कोशिश तो यही है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम लाई गई है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जा रहा है, सप्लाई चेन को हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप हो, यूएस है, सबके साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। बेटर मार्केट एक्सेस नेगोशिएशन चल रहा है चाइना के साथ कि हमारे भी गुड्स की एंट्री दी जाए। टैरिफ्स एंड ट्रेड जो रेमेडीज हैं वो यहाँ पर किए लाए गए हैं ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जाए। ये जो स्ट्रैटेजीज हैं ये लॉन्ग टर्म में मे भी शायद कुछ कर पाएंगे, लेकिन अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा, क्योंकि आगे आने वाले समय में भी ऐसा लगता है कि चाइना से जो हमारा इंपोर्ट है वो अभी भी तेजी से बढ़ता रहेगा। लेट्स सी अब आगे क्या होता है, बट आई होप कि ये जो रियलिटी चेक है वो आपको समझ में आया होगा इस वीडियो के थ्रू। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो अगर किसी देश के साथ
ट्रेड डेफिसिट लगातार बना हुआ है, तो इसका क्या इंपैक्ट होता है, डायरेक्टली क्या कॉन्सिक्वेंस होता है, इसका आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी का फॉर्म आ चुका है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अब आपके पास समय है कि यहां पर 2-3 महीने में अच्छी से तैयारी करिए, प्रीलिम्स को क्रैक कर लिए। और इसमें हेल्प करने के लिए स्टडी आईक्यू आपके साथ है, जहां पर जो क्रैश कोर्स है जिसमें पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराया जाएगा। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पे कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।